काम क्रोध मद लोभ अनाथ नरक पंथ। अगर इससे आप उपरंत हो जाते हैं तो ईश्वर की भजन में आपको साधना बढ़ना शुरू हो जाएगी और कहीं भी रहें आप। जय श्री राम दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संत नमन में। और आज ऐसी हम लोग दिव्य जगह आए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ ये जंगल ही जंगल है। ये बीहड़ जंगल का इलाका है और हमको मालूम चला यहाँ बहुत ही दिव्य संत रहते हैं। तो आइए आप उनको दर्शन कराते हैं और उनका सत्संग कराते हैं। माना जाता है बहुत ही दिव्य संत हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार उनका सत्संग सुना था तो बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, जैसे कि प्रवचन की दिव्य धारा बह रही हो। तो चलिए इसी कड़ी में आपको लिवाज चलते हैं, उनके दर्शन करवाते हैं और उनका सत्संग करवाते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं, हम लोग इधर के रास्ते से चलेंगे होते हुए। जय श्री राम दोस्तों। और आज हम लोग आए हुए हैं बीहड़ जंगल। आप लोग देख रहे हैं पीछे महाराज जी की कुटिया है, तो महाराज जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। श्री सीताराम। महाराज जी सबसे पहले आप अपना नाम और इस आश्रम का नाम बताइए। राम अपना नाम तो श्री गुरु जी महाराज का दिया, एक छोटा सा नाम जी जी जी। राम केवल दास। तो महाराज जी इस आश्रम का क्या नाम है? इसका टाटे घाट बोलते हैं। टाटे घाट। महाराज जी इस आश्रम की क्या महिमा है? इस आश्रम की महिमा के जो महात्मा लोग यहाँ रह करके जी अपने कष्ट सह करके भजन करते हैं और साधन करते हैं, ये यहाँ की महिमा ये है कि भगवान की साधना से भगवान की प्राप्ति होती है और अपना जो जीवन है ये आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। यहाँ का ये महत्व है। जी महाराज जी, आप किस उम्र से महात्मा बने हैं? हम तो महात्मा मान लीजिए कम लगभग करीब आपको 25-26। अच्छा। तो महाराज जी इस उम्र में बहुत से लोग रहते हैं कि ये माया में विलुप्त रहते हैं, माया मोह में। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे ये भागवत प्राप्ति को जाना चाहिए, साधु महात्मा बनना चाहिए? ऐसी प्रेरणा हुई कि जो हमारे अंदर जो है भगवान की आत्मा अंदर निवास करती है और वो स्वतः जो है प्रकट होकर कहती है कि ये संसार मिथ्या है। इस मिथ्या में रह करके हमारी भी जीवन जो है इसमें विलीन हो जाएगी। तो हम अपना जो है तुम जो है भगवान का भजन करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो और किसी गुरु के सानिध्य में जाओ। जब हमको ये संकेत मिला तो हमें ये जो है गुरु की तलाश में गए और हम तलाश में गए, गुरु दीक्षा मिली, फिर जो है उसको हम प्रत्याग किए, गृहस्थी को प्रत्याग कर दिए। तो जी आपकी शादी वगैरह हो चुकी है? हुई थी शादी हुई जी, उसके हमने प्रत्याग कर दिया। अच्छा, ये वानप्रस्थ आश्रम में ग्रहण कर लिया जी। वहाँ जी आपका जन्म स्थान कहाँ पे है? जन्म स्थान से तो शादी लोग कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दूसरे जन्म हो जाता है। नहीं बिल्कुल। और जन्म जो है हम लोग का दूसरे होने के बाद एक वो जन्म की मृत्यु हो जाती है, अपना संस्कार जन्म अब होते हैं, फिर नया संस्कार होते हैं। जी जी जी। फिर जन्म होते हैं, फिर इसका नामकरण होते हैं। अच्छा महाराज जी, ये अपने देश में बहुत से स्थान हैं तपस्या करने के लिए, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे चित्रकूट में टाटी घाट आश्रम ही जाना चाहिए? ऐसे भ्रमण करते 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 जब वहाँ आया सब जगह देखते हुए, लेकिन हमको कहीं शांति नहीं मिली, अशांति ही अशांति मिला। तो जब अशांत जहाँ मिले तो उससे आगे बढ़ जाया करें। ऐसे करते 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 मालिक चित्रकूट हमने रामायण में पढ़ा था, उसमें चित्रकूट भाई रामायण में जो चित्रकूट है लिखा हुआ चित्रकूट महिमा अनंत है। तो अगर मान लीजिए अगर कहीं दूसरी जगह एक बार आप नाम लेते हैं भगवान का, 1000 बार वहाँ नाम लेंगे, यहाँ एक बार 1 सेकंड लेंगे तो भगवान का उतना ही, 1000 बार वहाँ लिए एक बार लेंगे तो उतना ही आपका महत्व है एक बार का। तो अगर मान लीजिए यहाँ रह करके तपस्या किया जाए सच्चे हृदय से, सच्चे विचार से, तन मन धन लगा करके, मन कर्म वचन ध्यान लगा करके, तब भगवान आपको ऑटोमेटिक आपके प्रकट हो जाएंगे। तो अपना जीवन जो है कल्याण हो जाएगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। अन्यथा समझ लीजिए कि भगवान ने 84 लाख नरक भी बना रखे हैं, बिल्कुल उसमें भी जाना होगा। तो अगर उसमें जाना होता तो फिर क्या फ़ायदा ये देह लेकर के? ये देह लिए मानव जीवन है, अगर मानव जीवन का आपको शरीर मिल गया, देह मिल गया, तो ईश्वर के लिए मिला है। अगर ईश्वर में ही नहीं लगा रहे हैं तो ये आपका जीवन सब व्यर्थ जाएगा, किसी काम का नहीं है। जैसे जानवर है, पक्षी है, उसी तरीक़ा से आपका भी जीवन व्यतीत हो रहा है। तो कम से कम ये सनातन धर्म को जानिए।
अच्छा महाराज, जैसे कई संतों से मेरी बात होती है, शुरू में बहुत कठिनाई होती है, कहते लोहे के चने चमाने जैसे होते हैं ये संत जीवन। तो एक टाइम बाद क्या होता है, अपने आप हर चीज़ें का आत्मज्ञान होने लगता है। तो ये कब होने लगता है? जब हम लोग संत बन जाएं या कोई भी बन जाए तो उसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद अपने आप दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो कैसे, क्या साधना करने से कितने टाइम बाद ये सब ज्ञान प्राप्त होता है? देखिए, हर मनुष्य को साधना करने का अधिकार है। कोई जरूरी नहीं है कि हम भेष लिए हैं या साधु बने हैं तो हमको जो है भगवान प्राप्त होंगे। भगवान आपको भी प्राप्त हो सकते हैं अगर अंतःकरण आपका शुद्ध है, पावन है, पवित्र है। और उस अंतःकरण में जब जाएंगे तो आपको ये संसार मिथ्या दिखेगी। जब मिथ्या दिखेगी तो ऑटोमेटिक जो है आपका अंतःकरण का जो आत्मा है पवित्र होकर वो स्वयं आपको गवाही देने लगेगा कि जो है हम तुम्हारे पास हैं, हम पवित्र हैं, पावन हैं, हमारी बात को सुनो। हमारी बात को सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप इसी भेष में हैं तो अगर वो उनका प्रेरणा, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, अगर मान लीजिए देखिए काम क्रोध मद लोभ अनाथ नर के पंथ, अगर इससे आप उपरंत हो जाते हैं तो ईश्वर की भजन में आपको साधना बढ़ना शुरू हो जाएगी। और कहीं भी रहें आप, गुरु हैं, गुरु एक है कि मतलब गुरु हैं कि बिना गुरु का जो है ज्ञान नहीं मिलता। गुरु एक मार्ग देने वाला है, जो मार्ग रास्ता देने वाला है, वो मार्ग मिल जाएगा, जिससे आसानी हो जाती है, उस मार्ग पर चलने पर आसानी हो जाती है। जैसे मान लीजिए फूल में आपको कहीं कांटा मिल गया, बिल्कुल, तो इसलिए अगर मान लीजिए गुरु मिल जाते हैं तो आपको फूल मिल गया। सही कह रहे हैं। उसमें आपका कांटा कुछ नहीं करेगा, आप आसानी से जा सकते हैं। महाराज, ये मंदाकिनी नदी बगल से बह रही हैं, तो ये आप पानी वगैरह यहीं का पीते होंगे? जी, यही पानी पीते हैं, लेकिन अब तक पीने लायक भी नहीं रह गया है। ऐसा स्थिति बन गई है कि पानी पीना तो मतलब अब जो है क्या बताएं, पानी उसमें से समझ लीजिए कितना दुर्गंधित हो गया है। अब आजकल लोग आने लगे, कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग आते हैं जो कि सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन ऊपर से सनातन धर्म को मानते हैं, नीचे से कोई सनातन धर्म नहीं है। और आकर के ये स्वयं जो है जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य करते हैं। जो कि कहना, हम साधु हैं, कहना नहीं चाहिए, कहने का संकोच भी होता है कि ऐसा कार्य हमको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है। बिल्कुल। यहाँ मदिरा है, मांस है, बनाते हैं और पीते भी हैं। और जो है गंगा जी में कुआं कचरा सब छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ डिस्पोजल चारों बगल से इधर भी और उस पार भी गंदगी करते हैं। जान लीजिए महाराज, ये एमपी में आता है ये क्षेत्र? हाँ, ये क्षेत्र एमपी में आता है। मेरा दोस्तों, एमपी प्रशासन से मेरा अनुरोध है, कृपया ये टाठी घाट आश्रम के स्थान जाना जाता है तो कृपया यहाँ ध्यान दें। जो भी गंदी हरकत हो रही है, जैसे कि महाराज जी बता रहे हैं, दारू पीते हैं, मांस मछली ये सब करते हैं, तो यहाँ कम क्या यहाँ बंद ही करवाया जाए। तो बहुत तकलीफ़ होती है महाराज। यहाँ पानी पीते थे लोग, कोई शैम्पू लगा के नहाता है, कोई दारू पीता है, कोई कुछ करता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, महाराज जी की तरफ से मैं भी कर रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दिया जाए। महाराज जी, ये जो मंदाकिनी नदी है तो यहाँ शास्त्रों में बहुत महिमा बताई गई है। बहुत महिमा है। तो एक महिमा यहाँ कैसे हमारे दर्शक भी जान पाए, क्या महिमा है? महिमा इनकी इतनी है कि अगर इनका दर्शन का महत्व है कि अगर इनका दर्शन कर लिया जाए एक बार तो उनसे भी कल्याण होकर आशीर्वाद गंगा जी प्रकट होकर देती है कि जो हमारा दर्शन करने के लिए आए तो वो भी भगवान के पात्र बन जाता है और भगवान का भजन करने लगता है जी। इतनी महिमा है। तो दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है। उनकी आशीर्वाद मिल जाती है कि आप ईश्वर के प्राप्त करने का लक्ष्य बन जाता है आपको जी। इतनी महिमा है इनका। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ कुटिया में रहते हैं जंगल में, तो कभी आप इसी विपत्ति में फंसे तो कभी आपको ऐसा लगा कि भगवान स्वयं आके मेरी मदद की? ऐसा जी हाँ, ऐसा कोई वक्त प्रसंग हमको बताइए। ऐसा था कि एक बार मैं बीमार पड़ गया यहीं पर। अच्छा। और कोई था नहीं जी। तो जब बीमार पड़ गया तो मालिक की प्यास खूब लगी, लेकिन अब मुँह सूख रहा था, लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं। तो हमें ऐसा लगा जी कि हमारे पास कोई एक बालक आया। अच्छा। और आके कहता है कि आपका जो ये सामने ये जल है, इसे हाथ बढ़ा करके ले लो। हम कहा कि हमसे पकड़ाएगा नहीं, तो बोला कि पकड़ा जाएगा। जब हाथ बढ़ाता हूँ तो सही में मेरे जो है पात्र रखा था, उसमें वो गिलास में जल था और उसे उठा कर पी लिया। तो हमारी जो आत्मा जो सूख रहा था वो जो है शीतलता मिल गई हमको। तो अब उस समय मान लीजिए उस रात में कौन रहा? कोई नहीं रहा। लेकिन उस रात में भी ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति मतलब यहाँ पर टाटी घाट में, यहाँ चित्रकूट में हुआ है। लेकिन ये सब बताने की बात नहीं है, जबकि बिहार जंगल में बालक आना संभव है। उतनी रात में कौन आ सकता? कोई नहीं आएगा, नहीं आ सकता। कह रहे हैं जी।
और महाराज जी आप हमारे भक्तों को आशीर्वाद दीजिएगा, आपके भक्त हैं, देख रहे हैं वीडियो, बहुत से भक्त देखते हैं। इस सबके लिए हम देखिए, सनातन धर्म ये है कि हम लोग बोलते हैं सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हम लोग विश्व के कल्याण के लिए संत बने हुए हैं, अपना कल्याण के लिए नहीं। हमारा कल्याण हो चाहे ना हो, सही है। लेकिन विश्व का कल्याण हो। आज सभी भक्तों को, पूरे भारतवासियों को भी आशीर्वाद है। हम लोग विश्व का भी कल्याण चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। यहाँ थोड़ा सा यही है कि मालिक की साधना करने में हमको असुविधा हो रही है हम लोगों को। इसके लिए अगर आप सहयोग करेंगे तो भजन साधन करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। हमारे भजन साधन से, हम लोग का संत को भजन साधन करने से विश्व का कल्याण होता है, जन कल्याण होता है। अब शक्ति मिलती है संत को भजन करने से, विश्व का, ये अपने भारत को शक्ति मिलती है। जिस देश में अगर संत ना हो वो देश नहीं है। सही कह रहे हैं। ठीक महाराज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फिर आप कभी दर्शन दीजिएगा। बिल्कुल महाराज।